वेलकम बैक JS ट्रेडर्स फ्रेंड एंड फर्स्ट स्टेप इन स्टॉक मार्केट, जिसमें हमारा तीसरा चैप्टर है गोल्डन रेशो एंड जनरल गाइडलाइंस। दोस्तों, आपने पिछले 2 चैप्टर तो देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो 2 चैप्टर्स भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है 80-20 गोल्डन रूल एंड ट्रेडिंग जनरल गाइडलाइंस। दोस्तों, आपको 80-20 रूल के लिए आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए। इसमें आपका अमाउंट कम है तो भी चलेगा, बस 80% इन्वेस्टमेंट करनी है और 20% ट्रेडिंग के लिए यूज करनी है। इसमें 80% अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मतलब हमारे मार्केट में अलग अलग सेक्टर है, जैसे बैंक सेक्टर है, FMCG सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, ऐसे बहुत सेक्टर है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इससे अगर कोई एक सेक्टर डाउन चला जाता है तो दूसरा कोई सेक्टर पॉजिटिव में रहकर होने वाले लॉस को कवर करेगा। यह बात बिल्कुल वॉरेन बफेट की कही हुई बात जैसी है। वॉरेन बफेट कहते हैं, डो नॉट ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब एक ट्रे में कभी भी सारे अंडे मत रखना। कहीं ट्रे गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। इसलिए हर एक अंडा एक ही ट्रे में रखना चाहिए। मतलब सारे पैसे एक ही सेक्टर में ना लगाकर अलग अलग सेक्टर में लगाने चाहिए। अब हमारी 20% अमाउंट ट्रेडिंग के लिए यूज होनी चाहिए। इसमें हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग है, शॉर्ट सेल ट्रेडिंग है, जिसे प्रॉपर नॉलेज लेकर किया जाए तो डेली हमें 1000 या 500 रुपये मिल सकते हैं। कभी कभी लॉस भी लेना पड़ सकता है। FNO ट्रेडिंग डिफ़िकल्ट होती है और इन्वेस्टमेंट आसान होती है। FNO के लिए 3-4 महीने एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये रूल फॉलो करने से हमें एक पैरेलल इनकम मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम देखते हैं जनरल गाइडलाइंस क्या है। अब हम कोई भी काम करने से पहले उसकी जनरल गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम ड्राइविंग लेते हैं, उसमें गाड़ी कौन से साइड में चलानी है ये हमें पता होनी चाहिए। इंडिया में गाड़ी लेफ्ट साइड से ही चलाते हैं। अगर हम गाड़ी रॉन्ग साइड से चलाएंगे तो लोग भी चिल्लाएंगे और पुलिस भी पकड़ लेगी। बिल्कुल इसी तरह मार्केट की भी कुछ जनरल गाइडलाइंस है, वो आज हम जानेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है कंटिन्यूअस लर्निंग अप्रोच। आपका कंटिन्यू लर्निंग अप्रोच रहना बहुत महत्वपूर्ण है। मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। मार्केट एक समुद्र है जिसमें आपको एक प्याला ही सीखना है, जिससे आपकी प्यास खत्म हो जाएगी। हमारे भी इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली वीडियोस देखनी पड़ेगी। सेकंड नंबर पर आता है स्टॉक ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मस्ट बी ओवर सेकेंडरी इनकम सोर्स नॉट प्राइमरी। मतलब इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट यह हमेशा हमारा सेकेंडरी इनकम सोर्स होना चाहिए, ना कि फर्स्ट। हमारा फर्स्ट इनकम होता है हमारी जॉब
बिजनेस जो हम काम करते हैं वो, इसमें कोई भी रिस्क नहीं रहता, बल्कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में रिस्क रहता है। इसलिए इसे हमें सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना है, प्राइमरी नहीं। पॉइंट नंबर 3, इफ दिस was very easy, everyone would have made profit. जब ये करना इतना आसान होता तो सब लोग सिर्फ यही करते, काम कोई भी नहीं करता। कहने का मतलब ये है, ट्रेडिंग इतनी आसान भी नहीं और इतनी मुश्किल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 4, डोंट क्विट योर जॉब करेंट प्रोफेशन जस्ट फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें हमारा जॉब या प्रोफेशन को नहीं छोड़ना चाहिए। इसे हमें पैरेलल इनकम या सेकेंडरी इनकम सोर्स से ही देखना चाहिए। आपको बस एक काम करना है, आपकी सैलरी को 21 या 25 दिनों में डिवाइड करना है और जो अमाउंट निकलेगी वो आपकी बोनस जैसी है और ट्रेडिंग को हमें एज अ बिजनेस देखना है, ना कि प्राइमरी इनकम। पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट इज सिंपल बट ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट, सो फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। ट्रेडिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसे सीखने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। पॉइंट नंबर 6, ऑलवेज फॉलो 80-20 रूल, 80% इन्वेस्टमेंट एंड 20% ट्रेडिंग। दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में ही बताया है आपको 80-20 रूल कैसे फॉलो करना है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो रिपीट देख लेना, यही वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।